Hello students, we are going to start today your second test book Snapshots. It is a supplementary reader. इस बुक में आप शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। यह भी आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनने वाली है। हाफ ईयरली में से इसमें कुछ जो स्टोरीज़ हैं वो आने वाली हैं, वो उनको मैंने पढ़ाने की आज से शुरुआत की है। तो स्नैपशॉट्स यदि बुक में देखा जाए तो फर्स्ट स्टोरी ऑफ योर दिस टेक्स्ट बुक द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इट इज़ रिटन बाय विलियम सैरोयन। यह कहानी विलियम सैरोयन नाम के लेखक ने लिखी है। इन दिस स्टोरी द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज who are fond of riding horses. Aram, 9 years old, and Murad, 13-year-old, belonged to the Garolinian tribe, whose people were well known for honesty and trust. Murad is able to steal a horse, and after enjoying riding for 1 month, he invites his cousin to join him in horse riding. Finally, they decide to return the horse to its owner, as they did not want to bring any shame for their family. इस कहानी के डिटेल समरी के बारे में यदि आप ध्यान से सुने तो एरम और मुराद दो चचेरे भाई थे। एरम 9 वर्ष का था, मुराद 13 वर्ष का था। मुराद बहुत सक्रिय और उत्साही लड़का था और उसे सभी लोग सनकी कहा करते थे। दोनों को ही घुड़सवारी करने का बहुत शौक था। वे गारोलेनियन परिवार के थे और वे इतने निर्धन थे कि घोड़ा खरीद नहीं सकते थे, पर उनका परिवार अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात था। उन्हें इस बात पर गर्व था कि जो सही काम करने और किसी को न ठगने में विश्वास करते थे। चोरी करने की बात में सोच भी नहीं सकते थे। वे लोग आर्मेनिया के निवासी थे। गर्मियों की एक प्रातः मुराद एरम के घर आया और खिड़की से बाहर उसने आवाज़ दी, थपकी दी तो एरम बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर की ओर उसने देखा। उसने मुराद को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार होते देखा। उसने अपनी आंखों को मला। कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं कर सकता कि मुराद ने घोड़ा खरीद लिया था या कहीं से मांग कर लाया था। एक अन्य रास्ता बचा था कि उसने कहीं से चुराया तो नहीं था। इस बात पर लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता था कि परिवार का कोई सदस्य चोर हो ही नहीं सकता था। मुराद एरम से बोला, शीघ्रता से बाहर आ जाओ यदि घोड़े की सवारी का आनंद लेना चाहते हो। एरम की खुशी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। उसने अपने भाई से पूछा, घोड़ा कहाँ से चुराया? पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि मुराद ने घोड़ा चुराया था। एरम को घुड़सवारी करने का लालच सा आ गया। उसने स्वयं को समझाया कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना या किसी का धन चुराना दोनों अलग अलग बातें हैं। वे दोनों भाई घोड़े के दीवाने थे। उन पर चोरी का आरोप तभी लग सकता था जब वे इसको बेचते। एरम ने वस्त्र पहने, घोड़े पर भाई को पीछे बिठाया। उसके पीछे के जो घर का पिछवाड़ा था ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो जाता था। वहाँ फलों के बगीचे थे, सिंचाई के लिए छोटे छोटे पोखर और अंगूर की बेलें थी। वहाँ पर घोड़ा दौड़ने लगा था। मुराद ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया। परिवार के लोग उसे सनकी तो कहते ही थे। मुराद ने विरासत में इस बात को पा लिया था। उसके अंकल जो थे कैसरो भी सनकी थे। वे बड़े उग्र और चिड़चिड़े स्वभाव के थे। वे किसी को बोलने ही नहीं देते थे। वे एक लगातार बात बोलते थे, कोई हानि नहीं, उस पर ध्यान मत दो। एक बार उनके घर में जब आग लग गई तो वे नाई की दुकान पर गए हुए थे। उनका बेटा अरेक उन्हें इस बात की यानी आग लगने की सूचना देने के लिए आया। वे जैसे हमेशा करते थे कि कोई नुकसान की बात नहीं है। मुराद ने अपने पिता जोयब, जो मुराद के पिता थे, जो जौरब थे, बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, पर मुराद ने तो अंकल से जो स्वभाव था प्राकृतिक रूप से पा लिया था। दोनों भाइयों ने घोड़े की दौड़ाने की पूरी छूट दे दी। अंत में मुराद ने एरम को नीचे उतरने के लिए कहा। वह अकेले सवारी करना चाहता था। उनने सहगर्व बताया, नहीं पूरे गर्व के साथ बताया कि घोड़े को वश में करना जानता हूँ। उसने अपने घोड़े को वजीरे नाम से पुकारा। एरम की भी यह बात सोच में थी। उसकी तमन्ना थी कि वह अकेले घोड़े की सवारी करे। फिर भी उसने अकेले बैठने दिया गया तो उसे बहुत अनुभव लगा, बुरा अनुभव लगा। घोड़ा पूरे वेग से भाग चला था। एरम गिर गया और घोड़ा भागता चला गया।
उन्हें घोड़े को खोजने वापस लाने में आधा घंटा लग गया। सुबह हो गई थी, यानी प्रातःकाल हो गई थी, सारी दुनिया जाग गई थी। उन दोनों के सामने इस बात का प्रश्न था कि घोड़े को कहाँ छिपाया जाए। अब मुराद छिपाने का स्थान जानता था। एरम ने उससे पुनः पूछा, घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? मुराद ने समझाया कि थोड़ा सा झूठ बोल लेना यार, कहना हम लोग तो आज सुबह सुबह सवारी पर निकले थे। मुराद घोड़े को एक किसान के उजड़े बगीचे में ले गया। उसने यह भी कहा कि मैं जानता हूँ घोड़े से किस प्रकार मित्रता की जाती है। उसी शाम को अंकल कैसरोव एरम के घर गए। तब एक व्यक्ति जो जॉन बैरो भी था, जॉन बैरो नाम का था, वो वहाँ पहुँच गया। उसने शिकायत की कि उनका सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था। अंकल कैसरोव ने अपनी आदत के अनुसार उन्हें अपनी ऊंची आवाज़ में चुप करा दिया। अब बैरो से बोले कि घोड़े की चोरी को लेकर शोरगुल मत करो, जबकि तुम्हारे पास यहाँ 10 मील चलकर आने के लिए टांगे हैं। एरम की माँ ने बैरो को सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि कैसरोव दिल के तो बहुत ही प्यारे हैं, यानी नेक हैं, उन्हें घर की याद सताती रहती है। एरम भागकर मुराद के घर उन्हें जॉन बैरो के बारे में बताने गया। अपने घोड़े को खोने में बहुत दुखी थे, वे बहुत परेशान थे। एरम ने अपने भाई से एक वचन भी ले लिया था कि वे घोड़े को 6 महीने तक अपने पास ही रखेगा। मुराद उस समय एक रॉबिन पक्षी को चोट खाए पंखों की मरहम पट्टी कर रहा था। फिर उसने पक्षी को उड़ा दिया था। 2 सप्ताह तक 2 सप्ताह हो गए थे। दोनों भाई घोड़े को खलियान से बाहर निकालकर घोड़े की सवारी का आनंद लेते रहे, पर हर सुबह घोड़ा एरम को गिराकर भाग जाता। एक सुबह जब दोनों भाई घोड़े को वहीं खेतों में छिपाने के लिए जा रहे थे, उनकी भेंट जॉन बैरो से हो गई। मुराद बातें करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने एक दावा किया कि किसानों से निपटना जानता है। जॉन बैरो ने घोड़े की जांच पड़ताल की और बिल्कुल कसम खाकर कहा कि घोड़ा तो उसका ही था। उसने सुनिश्चित करने के लिए घोड़े के दांत भी गिने, पर मुराद ने विश्वासपूर्वक बताया कि मेरे घोड़े के जो नाम है, मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है, ये मेरा है। बैरो ने मुराद की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि मुराद का परिवार ईमानदारी के लिए विख्यात है। उसने सोच लिया कि शायद मुराद का घोड़ा उसे अपनी चोरी हुए घोड़े का जुड़वा भाई होगा, क्योंकि मुराद एक ईमानदार परिवार से चोरी कर ही नहीं सकता। अगले दिन प्रातः प्रातः जब सुबह सुबह दोनों भाई बैरो के घोड़े को उसके बगीचे में छोड़ने के लिए चले गए, पर वहाँ घूम रहे कुत्ते वहाँ घूम रहे थे उसके बैरो के यहाँ, वे भौंकने लगे। मुराद ने इसका श्रेय लेते हुए कहा कि उसे कुत्तों को वश में करना भी आता है। जो उसने घोड़े को विदा लेने से पूर्व उसको प्यार से उसको ठपकी दी, हल्का हल्का सा थपथपाया। और उसी शाम जॉन बैरो एरम के घर घोड़ा गाड़ी में बैठकर गया और उसे हैरानी हुई कि उसके घोड़े में इतना स्वभाव परिवर्तन किस प्रकार से आ गया। घोड़ा पहले से मजबूत तथा बेहतर स्वभाव का हो गया था। उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि उसका खोया हुआ घोड़ा उसे मिल गया था। पर अंकल कैसरोव चिढ़कर चिल्लाए कि बकवास बंद करो। अब ये कहानी जो दोनों भाइयों की, एरम की मुराद की है, मतलब ये बाद में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दोनों बहुत ईमानदार थे। जब जॉन बैरोन से मांगने के लिए आया तो उनका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बचपना था, लेकिन बाद में उनको वो बात याद आई कि उनका जो परिवार है ईमानदारी के लिए विख्यात है, और वे जाकर जॉन बैरो का जो घोड़ा था वापस कर आए। उम्मीद है आपने क्या कहानी को ध्यान से सुना होगा। मैं इसके कल से क्वेश्चनाइजर भेजूंगा, आंसर्स भेजूंगा, उनको ध्यान से आप करेंगे, हिंदी निकालते रहें। धन्यवाद।